मेरे ऊपर हमले कराओगे, मेरे ऊपर हमले के लिए लोगों को प्रेरित करोगे, मेरे घर में जहां मेरा परिवार रहता है वहां हमले कराओगे। भाजपा के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं 1000 हमले कराओ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के इस देश के करोड़ों राम भक्तों से, जिनकी प्रभु श्री राम में आस्था है, उनसे अपील करना चाहता हूं, इन चंदा चोरों को पहचानिए और इनके खिलाफ आवाज उठाइए, इनके कहने पर गुमराह मत होइए। जिस एग्रीमेंट का जिक्र ये लोग बार बार करते हैं, दरअसल वो एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को कैंसिल हो चुका है। ये उसका निरस्त पत्र है मेरे हाथ में। 18 मार्च 2021 को ये एग्रीमेंट पहले कैंसिल किया जाता है, फिर 2 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पर शाम को 7:10 पे लिखा जाता है और शाम को 7:15 पर इन्हीं लोगों से 18.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीद ली जाती है। यह है वो निरस्त पत्र, एग्रीमेंट का निरस्त पत्र जो मेरे हाथ में है इस वक्त, और मैं एक एक करके बताना चाहता हूं। ये 2 करोड़ रुपए में जमीन का एग्रीमेंट हुआ था और इसके लिए 50 लाख रुपए एडवांस दिया गया था। 50 लाख रुपए एडवांस देने वाले और 9 लोगों के साथ एग्रीमेंट करने वाले लोग कौन थे? पहला पक्ष कौन है? हरीश पाठक और कुसुम पाठक, और डाटा संख्या क्या है? वही 243, वही 244, वही 246। पहले पक्ष का नाम पढ़िए। पहला पक्ष है हरीश पाठक, पहला पक्ष है कुसुम पाठक, हरीश पाठक। ये 2 नाम मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं दूसरा पक्ष, जिन 9 लोगों के साथ एग्रीमेंट हुआ। जिन 9 लोगों के साथ एग्रीमेंट हुआ उनका नाम मैं एक एक करके पढ़ के बताता हूं। वो दूसरा पक्ष कौन है? इच्छाराम सिंह, विश्व प्रताप उपाध्याय, इच्छाराम सिंह, विश्व प्रताप उपाध्याय, इच्छाराम सिंह, विश्व प्रताप उपाध्याय, मनीष कुमार, पुत्र राम तीरथ, सूबेदार दुबे, पुत्र राम सूरत दुबे, चार हो गए। 5वां बलराम यादव, पुत्र तुलसीराम यादव। 6वां राजेंद्र प्रसाद यादव, पुत्र छेदीलाल। 5वां बलराम यादव, पुत्र तुलसीराम यादव। 6वां राजेंद्र प्रसाद यादव, पुत्र छेदीलाल। और 7वां, 8वां और 9वां रविंद्र कुमार दुबे 7वां, सुल्तान अंसारी 8वां, रवि कुमार दुबे 7वां, सुल्तान अंसारी 8वां, और 9वां नाम भी पढ़ दूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि संजय सिंह ने रवि मोहन तिवारी का नाम छिपा लिया। आठ नाम इसमें कुल 9 नाम है। 9वां नाम भी थोड़ी निकालिएगा। और इन 9 नामों में रवि मोहन तिवारी का नाम नहीं है। 7, 8 और 9, नहीं 7, 6, 7, 8, एक नाम और होगा। 9 ये है राशिद हुसैन।
क्या नाम है? नवा नाम है राशिद हुसैन पुत्र सादिक हुसैन। नवा नाम है राशिद हुसैन पुत्र सादिक हुसैन। सारे के सारे 9 नाम आपके सामने मैंने पढ़ दिया। मैं समझता हूं ऊंची आवाज में पढ़ा, सब लोगों ने ध्यान से सुना होगा। इसमें कहीं आप लोगों को रवि मोहन तिवारी का नाम सुनाई पड़ा क्या? इस एग्रीमेंट में कहीं रवि मोहन तिवारी है क्या? क्या कुसुम पाठक और हरीश पाठक का कोई रवि मोहन तिवारी के साथ एग्रीमेंट हुआ था क्या? नहीं, सिर्फ एक आदमी के साथ हुआ था, सुल्तान अंसारी। रवि मोहन तिवारी को तो बाद में शामिल किया गया। और आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे एक सवाल का जवाब पूछिए चंपत राय से, मेरे एक सवाल का जवाब पूछिए भाजपाइयों से कि रवि मोहन तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के बीच में क्या रिश्ता है? एक सीरियल चलता था ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? यानी रवि मोहन तिवारी का नाम बाद में शामिल किया गया, पैसे के भ्रष्टाचार के लिए शामिल किया गया। और 18 मार्च को जो रजिस्ट्री कैंसिल हुई, 18 मार्च को ही वही रजिस्ट्री सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम शाम को 7:10 पर 5 करोड़ 80 लाख की मालियत 2 करोड़ में खरीदी गई और 7:15 पर यही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को बेच दी गई। अब क्या बोलेंगे भाजपाई? 3 दिन से संबित पात्रा एक फर्जी कागज लेके सभी चैनलों पे दिखा रहा था, सभी चैनल पे दिखा रहे थे, देश की जनता को गुमराह कर रहे थे, राम के भक्तों को गुमराह कर रहे थे। राम मंदिर के निर्माण में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा पहुंचा रहा है तो ये करोड़ों रुपए का चंदा चोरी करने वाले लोग पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और हम सारे लोग चाहते हैं राम का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। अगर आज राम मंदिर के निर्माण में रोक है तो उसकी एकमात्र वजह है चंदा चोरी, भ्रष्टाचार, राम के नाम के पैसे की लूट। भारतीय जनता पार्टी को, ट्रस्ट के सारे लोगों को, पूरे दुनिया में रहने वाले हिंदुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए और ये 16.5 करोड़ रुपए वापस होना चाहिए और उन बेईमानों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए और मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। यह आम आदमी पार्टी की मांग है। चंदा चोरी करोगे तो राम, प्रभु श्री राम का मंदिर कैसे बनेगा? रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के अकाउंट की जांच की जाए। 18 मार्च 2021 को जो 17 करोड़ उनके खातों में गया, वो पैसा क्या हुआ, फिर कहां कहां ट्रांसफर हुआ, इसकी जांच कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दुर्दिन आ गए, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि भाजपा का एक प्रवक्ता संबित पात्रा प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, प्रॉपर्टी डीलर रवि मोहन तिवारी के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, चंदा चोरी करने वाले चंपत राय, अनिल कुमार मिश्रा, ऋषिकेश उपाध्याय भाजपा के मेयर के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। अरे मोदी जी के पक्ष में बोलते बात समझ में आती, योगी जी के पक्ष में बोलते तब भी बात समझ में आती, तुम्हारी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। इतने दुर्दिन आ गए, तुम्हारे भाजपाइयों प्रॉपर्टी डीलर्स के पक्ष में खड़े हो रहे हैं और तर्क क्या दे रहे हैं? कह रहे साहब चंपत राय जी अविवाहित हैं। तो भैया पत्रकार बंधु जितने लोग यहां बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी पत्नियां आपको भ्रष्टाचार करना सिखाती हैं?
क्या इस देश में ईमानदार रहने के लिए अविवाहित रहना पड़ेगा? यह भारतीय जनता पार्टी की थ्योरी है। ये इस देश की करोड़ों महिलाओं का अपमान है। भाजपा की थ्योरी है जो अविवाहित है वो ईमानदार है। क्या कहा था चंपत राय जी ने पहले दिन आप लोगों से? वो वीडियो में आपको दिखा के अपनी बात खत्म करूंगा, फिर आपके जितने सवाल होंगे। और मैं इसीलिए एक ही बात कह रहा था बार बार, एक ही बात कह रहा था बार बार कि भाई रजिस्ट्री में कहां है पूर्व एग्रीमेंट का जिक्र, रजिस्ट्री में कहां है पूर्व एग्रीमेंट का जिक्र, इस बैनामे में कहां है पूर्व एग्रीमेंट का जिक्र। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, क्योंकि पूर्व का एग्रीमेंट तो कैंसिल हो चुका था, वो एग्रीमेंट तो कैंसिल हो चुका था, वो तो निरस्त हो चुका था। 18 मार्च 2021 को ही निरस्त किया गया था। तो जब एग्रीमेंट निरस्त हो गया, इसका मतलब जमीन मुक्त हो गई, इसका मतलब हरीश पाठक और कुसुम पाठक किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट से मुक्त हो गए। इसका मतलब हरीश पाठक और कुसुम पाठक अगर वो जमीन बेचते तो सीधे राम मंदिर के लिए ट्रस्ट को 2 करोड़ रुपए में सीधा बेचते, 2 करोड़ रुपए में सीधा बेचते। वो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को क्यों बेचते? 16.5 करोड़ रुपए की चोरी और भ्रष्टाचार के लिए यह खेल हुआ। प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए और प्रति मिनट 3 करोड़ 30 लाख रुपए की चोरी के लिए सब कुछ हुआ। यह तो एग्रीमेंट ही कैंसिल हो गया। यही तो मैं सवाल पूछ रहा था, लेकिन भाजपाई झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। मैं हैरान था। वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलते हैं। तो ये एग्रीमेंट कैंसिल हो गया था, इसीलिए इस बैनामे में इसका कोई जिक्र नहीं था, वरना ये लिखा होता कि 50 लाख की पेशगी ली गई। अब यहां तो 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है, 1.5 करोड़ ट्रांसफर होता बैनामे में। तो ये बात थी। तो अब मैं दिखाता हूं चंपत राय जी ने पहले दिन कितने भोले बालक की तरह सामने आके, पहली बात तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर 100 साल से आरोप लग रहा है, यानी पैदा होने से पहले लोग उनको जानते थे कि ये आरोपी हैं। उनके जन्म से पूर्व उनको जानते थे कि वो आरोपी हैं। कह रहे थे 100 साल से, मतलब जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब से आरोप लग रहा है उनके ऊपर। देखिए इनकी असलियत देखिए। कह रहे थे मैं स्टडी करूंगा। I accept, I ready, you also. चंपत का बयान। You do it. आप अपना काम करिए, हम अपना काम नहीं करना, अभी स्टडी करेंगे। ये क्या कह रहे हैं, 1 मिनट रोक देना। ये कह रहे हैं, पहला झूठ इनका दिखाइए। इनसे जब आप लोगों ने पूछा तो ये कह रहे हैं कि हम स्टडी करेंगे, यानी ये बेचारे भोले बालक हैं, इनको कुछ नहीं पता था। जैसे ही आप लोगों ने कैमरा लगाया, चंपत राय जी जो बहुत जो तपस्वी हैं, त्यागी हैं, अविवाहित हैं, और भाजपा की थ्योरी है कि ईमानदार रहने के लिए आप लोगों को अविवाहित रहना पड़ेगा, तो वो कह रहे हैं कि हम स्टडी करेंगे इस पेपर की। आगे बढ़िए। नहीं करना, अभी स्टडी करेंगे। झूठ नंबर 2 देखिए। You cannot have that agreement stamped on a paper with a 10 rupee stamp. This agreement copy which Sanjay Singh has been showing to the media has a 10 rupee stamp on it. You cannot have a land agreement of 18.5 crores on a 10 rupee stamp paper. So clearly this is fraud. तो ये हमारी भाजपा की प्रवक्ता बहन जी कह रही थी कि 10 रुपए के स्टाम्प पे कैसे संजय सिंह कागज दिखा रहे हैं एग्रीमेंट का, जबकि वो 1 करोड़ 29 लाख के स्टैंप पे एग्रीमेंट हुआ था। आजकल ई स्टैंप निकलता है, डिजिटल इंडिया है, लेकिन बहन जी को पता नहीं था और भाजपा में काम करती हैं तो झूठ बोलने के लिए कहा गया होगा, तो इसलिए बहन जी ने झूठ बोला। ये दूसरा झूठ। 17/9/2019। अब सुनिए, एक मिनट अब सुनिए, एक मिनट रुको। अब सुनिए, जो चंपत राय कहते हैं हम स्टडी करेंगे, हमें कुछ नहीं पता,
उनके बारे में सुल्तान अंसारी प्रॉपर्टी डीलर क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। 17/9/2019 इसको जो है हम लोगों ने 9 लोगों ने इसका एग्रीमेंट कराया अपने नाम 2019 में। तो 19 में तो क्या रेट आया? 2 करोड़ रुपया 19 में जो है इसका रेट आया। 1 करोड़ से 2 करोड़ कैसे हुआ? क्योंकि समय इतना इसके अंतराल जो है बढ़ा, उसके हिसाब से जिससे हमारे एग्रीमेंट हुआ उससे ये डील हुई कि भाई हम 2 करोड़ में देंगे, 1 करोड़ में नहीं देंगे। सर्किल बढ़ गया, 2 करोड़ रुपये में हमारी उनकी डील हो गई। फिर 2019 में चलिए 2 करोड़ है, ठीक है। अब इसके बाद ट्रस्ट आपके कब संपर्क में आया है? उसके बाद जब ट्रस्ट हमसे आज से 3-4 महीना पहले जब बात हमारी हुई तो कई चक्र में बात हुई हमारी उनसे कि हमको ये जमीन लेना है। तो हमारी उनकी जब बात हुई तो हमारा उनका जो है 18.5 करोड़ रुपए में ये डील हो गई। उसमें किससे बात हुई थी? हमारे चंपत राय जी थे और ट्रस्ट के 2-3 सदस्य और थे जिसको हम नहीं जानते हैं क्या है। तो क्या बातचीत हुई? बातचीत ये हुई कि हमको आपकी जमीन लेना है, तो हमारा उनका जो है 18.5 करोड़ रुपए में तय हो गया। तो 18.5 करोड़ रुपए में तय हो गया। तय किसने किया? चंपत राय जी ने। 3-4 महीने पहले 3-4 महीने पहले जो भोले बालक हमारे खुलासे के बाद कह रहे थे कि मैं स्टडी करूंगा, मैं बहुत भोला हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो सुल्तान अंसारी का नाम नहीं सुना, उसकी शक्ल नहीं देखी। ये प्रॉपर्टी डीलर बता रहा है चंपत राय जी आए थे और 18.5 करोड़ रुपए में जमीन तय करके गए थे। अब मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं, मेरे ऊपर 1000 हमले करो भाजपाइयों, लेकिन चंदा चोरों को जेल भिजवा के मानूंगा। ये 16.5 करोड़ रुपए इस देश के गरीब राम भक्तों ने अपना पेट काट के मंदिर के निर्माण के लिए दिया है। ये 16.5 करोड़ रुपए वापस करो, देश के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगो और प्रभु श्री राम का मंदिर जल्द से जल्द वहां बनना चाहिए। ये चोरी और भ्रष्टाचार के वजह से राम मंदिर का काम रुका हुआ है। तो राम मंदिर की द्रोही भाजपा है, राम मंदिर के काम में रोक लगाने वाले ट्रस्ट के लोग हैं, राम मंदिर में चोरी करने वाली भाजपा और उनके साथ के लोग हैं। एक पेपर और है, लेकिन ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसका कल खुलासा करूंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है का जो अभी अगला सीरियल है वो कल आपको दिखाऊंगा। ये जो आप 18 मार्च 2021 वाला एग्रीमेंट कह रहे हैं जिसे निरस्त कर दिया गया था, क्या यही जब जमीन खरीदते वक्त ये वही एग्रीमेंट था क्या? नहीं, तो जमीन खरीदते वक्त एग्रीमेंट बचा कहां? जब 18 मार्च 2021 को ये एग्रीमेंट निरस्त हो गया, 9 लोगों के साथ जो हुआ था, और जो ये व्यक्ति बता भी रहा है कि 2019 में ये एग्रीमेंट हुआ था 9 लोगों के नाम पे। तो जब ये एग्रीमेंट कैंसिल हो गया तो फिर जमीन खाली हो गई, फिर हरीश पाठक और कुसुम पाठक स्वतंत्र हो गए। फिर वो जमीन वो 18.5 करोड़ में बेचेंगे कि 2 करोड़ में बेचेंगे? इसका मतलब अगर ट्रस्ट सीधे उनसे बात करता तो 2 करोड़ में लेता, 18.5 करोड़ में क्यों लेता? क्योंकि 2 करोड़ में एक फ्रेश जमीन 18.5 करोड़ की